कहानी वो जूता जो रास्ता भूल गया। एक बार की बात है, रंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा रहता था। चिंटू को नई नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर चींटियों का घर देखता, कभी तालाब में बैठकर मेंढकों की बातें सुनने की कोशिश करता और कभी अपनी दादी से ऐसे सवाल पूछता कि दादी भी अपना चश्मा उतारकर सोचने लगती। एक दिन चिंटू को रास्ते में एक अजीब सा लाल जूता मिला। जूता बिल्कुल नया था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। उस पर दो छोटी सी आंखें और एक गोल सी मुस्कुराती हुई नाक बनी थी। चिंटू ने जूते को उठाया और मजाक में पूछा, अरे भाई, तुम किसके हो? अचानक जूते ने जवाब दिया, मैं किसी का नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। चिंटू की आंखें गोल हो गईं। जूते भी रास्ता भूलते हैं? जूता बोला, जब कोई मुझे सिर्फ पहनकर दौड़ता है लेकिन यह नहीं सोचता कि कहाँ जाना है, तो मैं रास्ता भूल जाता हूँ। चिंटू हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाऊंगा। दोनों निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता फूलों से भरा था, दूसरा बहुत छोटा था और तीसरा लंबा लेकिन साफ था। चिंटू ने कहा, हम छोटा वाला रास्ता लेते हैं। जूता बोला, रुको, छोटा रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। लेकिन चिंटू ने उसकी बात नहीं सुनी। वे जैसे ही आगे बढ़े, रास्ता कीचड़ में बदल गया। चिंटू का पैर धंस गया और जूता भी कीचड़ में फंस गया। चिंटू ने किसी तरह पैर बाहर निकाला और बोला, ओह, गलती हो गई। जूता मुस्कुराया, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती से सीखना छोड़ देना बुरी बात है। आगे उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। चिंटू ने हंसकर कहा, कछुआ जी, आप इतने धीरे क्यों चलते हैं? मैं तो आपको 100 बार पीछे छोड़ दूं। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? चिंटू चुप हो गया। कछुए ने उन्हें एक नक्शा दिया और कहा, रास्ता तेज होने से मंजिल जल्दी नहीं मिलती, सही दिशा जानना जरूरी है। चिंटू ने पहली बार ध्यान से नक्शा देखा। उस पर एक छोटा सा लाल निशान था, भूले हुए जूतों की पहाड़ी। वे आगे बढ़े और एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्हें सैकड़ों जूते दिखाई दिए, नीले जूते, हरे जूते, पीले जूते, बड़े जूते, छोटे जूते और यहाँ तक कि एक ऐसा जूता भी था जो हर 5 सेकंड में छींकता था। चिंटू हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन लाल जूता उदास था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मेरा साथी मुझे भूल चुका है। चिंटू ने जूते को देखा और बोला, अगर तुम्हारा साथी तुम्हें ढूंढ रहा होगा तो। दोनों ने पहाड़ी पर खोज शुरू की। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई नहीं मिला। चिंटू थक गया और बोला, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे पहाड़ी के नीचे एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह रो रही थी। चिंटू उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मैं अपने लाल जूते को ढूंढ रही हूँ। वह मेरी दादी ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। दूसरा जूता मेरे पास है, लेकिन यह वाला खो गया। चिंटू ने लाल जूते की तरफ देखा। लाल जूते की आंखों में चमक आ गई। यही है मेरा साथी। लड़की ने जूते को उठाया और खुशी से उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी उसने चिंटू से कहा, तुमने इसे मेरे पास वापस लाया, तुम्हारा धन्यवाद। चिंटू मुस्कुराया, लेकिन लाल जूता बोला, चिंटू, आज तुमने सिर्फ मुझे घर नहीं पहुंचाया, तुमने खुद भी एक रास्ता खोज लिया। चिंटू ने पूछा, कौन सा रास्ता? जूता बोला, सही रास्ते का, जहां हम अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी भी खोजते हैं। चिंटू ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसे समझ आया कि हर काम जल्दी करने से सफलता नहीं मिलती। कभी कभी रुकना, सोचना, दूसरों की मदद करना और अपनी गलती से सीखना ही सबसे सही रास्ता होता है। उस दिन के बाद चिंटू जब भी किसी रास्ते पर निकलता, पहले अपने जूतों की तरफ देखता और पूछता, दोस्तों, आज हम सिर्फ तेज चलेंगे या सही दिशा में भी चलेंगे? और दोनों जूते खुशी से कहते, पहले दिशा, फिर रफ्तार। कहानी की सीख, जिंदगी में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति हमेशा विजेता नहीं होता। असली जीत तब होती है जब हम सही दिशा चुनते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और रास्ते में दूसरों की मदद करना नहीं भूलते।